हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में लर्निंग विद श्वेता। आज मैं नए टॉपिक के साथ आई हूँ, यूज ऑफ कैन। कैन का यूज हम कहाँ करेंगे, किस लिए करेंगे, आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कैन होता क्या है। कैन एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज हम करते हैं एबिलिटी के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए, या फिर कोई पॉसिबिलिटी के लिए, या फिर कोई परमिशन लेने के लिए, या फिर कोई रिक्वेस्ट करने के लिए। बेसिकली यूज का कैन चार चीजों के लिए होता है। जब भी आपको अपनी कोई एबिलिटी बतानी हो, जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये योग्यता है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, वो ये काम कर सकता है, वो कंप्यूटर ठीक कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए या फिर ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। या फिर जब आपको कोई परमिशन लेनी हो, जैसे कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरह की परमिशन लेनी हो, तो उस सिचुएशन में भी हम कैन का यूज करेंगे। तीसरा, कोई भी पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आज मेहमान आ सकते हैं, ठीक है, मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ, या फिर मान लीजिए कोई भी पॉसिबल, किसी भी अगर पॉसिबिलिटी को शो करना हो, आज बारिश हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। या फिर कोई रिक्वेस्ट करना हो किसी से, क्या आप मेरा ये काम कर सकते हो, तो अगर किसी से भी तरह की रिक्वेस्ट करनी है, तो भी हम ऐसे में कैन का यूज करेंगे। तो बेसिकली चार चीजों के लिए हम कैन का यूज करेंगे। एबिलिटी के लिए मीन्स योग्यता के लिए, परमिशन के लिए मतलब अगर आपको किसी भी टाइप की परमिशन चाहिए किसी से, उसके लिए कैन का यूज करोगे, या फिर किसी भी तरह की संभावना है, तो उस सिचुएशन में भी आप किसका यूज करोगे, कैन का यूज करोगे। या फिर किसी भी तरह का रिक्वेस्ट करने के लिए आप कैन का यूज करेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कैन का। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव मतलब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, कैन, उसके बाद क्या लिखोगे, वर्ब लिखोगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस लिखोगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, तो पहले सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट, और कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कांट, तो आप कांट भी यूज कर सकते हैं और कैन नॉट भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद क्या लिखेंगे, आप वर्ब लिखेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आप क्या लिखोगे, पहले कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैन पहले आएगा और बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो हम वन बाय वन सेंटेंसेस देखते हैं। आज हम जो सेंटेंस करने वाले हैं वो एबिलिटी से रिलेटेड सेंटेंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस के साथ। मैं तैर सकता हूं, तो इसको आप कैसे बोलोगे, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। हम स्वादिष्ट खाना पका सकते हैं, वी कैन कुक डिलीशियस फूड, वी कैन कुक डिलीशियस फूड। अब आप ये देखिए, मैं तैर सकता हूँ, मैं स्वादिष्ट खाना बना सकता हूँ, ये सारी चीजें बेसिकली एबिलिटी को शो करता है। तो जब भी आपको अपनी कोई एबिलिटी बतानी हो, तो आप किसका यूज करोगे, कैन का यूज करो। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं गिटार बजा सकता हूँ, आई कैन प्ले द गिटार, आई कैन प्ले द गिटार। नेक्स्ट है, वो तेज टाइप कर सकती है, सी कैन टाइप फास्ट, सी कैन टाइप फास्ट। नेक्स्ट है, तुम गलतियों से सीख सकते हो, इसको कैसे बोलेंगे हम, यू कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, यू कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। नेक्स्ट है, वो कंप्यूटर ठीक कर सकती है, सी कैन फिक्स द कंप्यूटर, सी कैन फिक्स द कंप्यूटर। नेक्स्ट है, वो संगीत सिखा सकती है, सी कैन टीच म्यूजिक, सी कैन टीच म्यूजिक। मैं नई चीजें सीख सकता हूं, आई कैन लर्न न्यू थिंग्स, आई कैन लर्न न्यू थिंग्स। मैं 20 किलो उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट 20 kg। लिफ्ट मतलब उठाना होता है, जब भी आप किसी वेट वगैरह को उठाने की बात करते हो, उसके लिए हम लिफ्ट का यूज करते हैं। सो आई कैन लिफ्ट 20 kg। नेक्स्ट है, वो सभी सवालों का जवाब दे सकता है, सी कैन आंसर ऑल क्वेश्चन, सी और ही कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन।
नेक्स्ट है, क्या हम एक फोटो ले सकते हैं? अब आप ये देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है। तो आप इसमें क्या करोगे, कैन का यूज पहले करो। कैन पहले लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, और उसके बाद वर्ब लिखोगे, एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखोगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, कैन वी टेक अ फोटो, कैन वी टेक अ फोटो। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या वो अंग्रेजी बोल सकता है? कैन ही स्पीक इंग्लिश, कैन ही स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है, क्या तुम टिकट बुक कर सकते हो? कैन यू बुक अ टिकट, कैन यू बुक अ टिकट। नेक्स्ट है, क्या वो अकेले यात्रा कर सकता है? कैन दे ट्रेवल अलोन, कैन दे ट्रेवल अलोन। नेक्स्ट है, क्या हम इसे साथ में कर सकते हैं? कैन वी डू इट टुगेदर, कैन वी डू इट टुगेदर। नेक्स्ट है, क्या हम टहलने जा सकते हैं? कैन बी गो फॉर अ वॉक, कैन बी गो फॉर अ वॉक। क्या वो रस्सी कूद सकती है? कैन सी स्किप रोप, कैन सी स्किप रोप। नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस है, वो साइकिल नहीं चला सकता। ही कांट राइड अ बाइसाइकिल। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ही कैन नॉट राइड अ बाइसाइकिल, बट बेसिकली स्पीकिंग में हम कांट ही ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है, तुम अब बाहर नहीं जा सकते। यू कांट गो आउटसाइड नाउ। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू कैन नॉट गो आउटसाइड नाउ। तो स्पीकिंग में ज्यादातर आप देखना कांट का ही यूज होता है, ये बोलने में भी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वो कार नहीं चला सकती। सी कांट ड्राइव अ कार, सी कांट ड्राइव अ कार। नेक्स्ट है, मैं ये सवाल नहीं कर सकता। आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वो तेज टाइप नहीं कर सकता। ही कांट टाइप फास्ट, ही कैन नॉट टाइप फास्ट। नेक्स्ट है, मैं लोगों के सामने नहीं गा सकता। आई कांट सिंग इन द फ्रंट ऑफ पीपल, आई कांट सिंग इन द फ्रंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट है, मैं तेज नहीं दौड़ सकता। आई कांट रन फास्ट, आई कांट रन फास्ट। नेक्स्ट है, तुम हमेशा जीत नहीं सकते। यू कांट ऑलवेज विन, यू कांट ऑलवेज विन। नेक्स्ट है, वो भारी डब्बा नहीं उठा सकता। ही कांट लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स, ही कांट लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।